वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा आप सभी को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। ठीक है। तो जियोग्राफी में हम जियोग्राफी से पढ़ने से पहले जानना है कि जियोग्राफी आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये है क्या चीजें, तो आइए जानते हैं। तो जियोग्राफी का जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था यूनान से। यूनान यानी यूनान की जो राजधानी है एथेंस, इंग्लिश में उसे ग्रीक कहते हैं, जहां एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक हुआ था 1896 में 1896। तो यहीं से जियोग्राफी का ओरिजिन हुआ था। ओरिजिन कहां से हुआ था? ग्रीक से। ग्रीक यानी यूनान से, जिसकी राजधानी है एथेंस, और यहां 1896 में सबसे पहला ओलंपिक हुआ था। ठीक है। अब जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी का मतलब, आप जियोग्राफी को हमने दो वर्डों में सबसे पहले बांट दिया, दो शब्दों में, एक जियो और दूसरा है ग्राफी। ठीक है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन। तो देखो, इसके मतलब में ही, नाम में ही इसका मतलब है जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब हम पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। टू राइट अबाउट द अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है। अब भूगोल का विकास सबसे पहले कहां से हुआ, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ, ये डेवलप कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा बेसिक है पहले से, बेसिक के बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी जियोग्राफी में। इंडियन जियोग्राफी हम पढ़ाएंगे सबसे पहले। तो बेसिक थोड़ा सा जरूरी है चीजें, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछ लेता है, लाइक बे SSC UPSC में इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो जियोग्राफी का जो ओरिजिन हुआ था हमने जान गया कहां से? एथेंस से, यानी ग्रीक से। ठीक है। अब भूगोल का विकास सबसे पहले तीन लोगों ने किया। कौन कौन से? यूनानियों, ठीक है, अभी बताया मैंने। रोमनों ने, दूसरा, और तीसरा अरबों ने। ये तीन लोगों ने मिलकर जियोग्राफी का विकास किया, इसके बारे में हर जगह फैलाई। ठीक है। तो यूनानी यानी यूनान, रोमन इटली वाले लोग, अरब देश के लोग। ठीक है। तो ये तीनों ने जियोग्राफी का पूर्ण विकसित या विकास किया। फिर कुछ वैज्ञानिक आए, अपनी अपनी बुकें लिखी और वहां से जियोग्राफी का वर्णन स्टार्ट हुआ। तो जो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक आए, हिकेटियस। ठीक है। हिकेटियस साहब ने एक बुक लिखी, पीरियोडस। ठीक है। हिकेटियस ने एक बुक लिखी अपनी, पीरियोडस। इन्होंने पीरियोडस में कुछ चीजों के बारे में बताया, जैसे समुद्र हो गया, पहाड़ हो गया, इन सारी सब चीजों के बारे में इन्होंने जानकारी दी। तो जब अभी तक इसके पहले इन सब के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि ये सारी चीजें क्या है, लाइक वे, तो इन्होंने सबसे पहले जब अपनी जानकारी में, अपनी बुक पीरियोडस में इन सब के बारे में जानकारी थी, तो हमने इनको क्या कह दिया? फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल का जनक या पिता। भूगोल का जनक या पिता। ठीक है। किसको दे दिया? हिकेटियस को। ठीक है।
इन्होंने क्यों दिया, इनको हमने क्यों दिया बोला फादर ऑफ जियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमें पर्वत पहाड़ों के बारे में बताया, ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको दे दिया फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस को। दूसरी बात, हिकेटियस को आप हेरोडोटस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हेरोडोटस हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पीरियोडस और हेरोडोटस दोनों सेम वर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। तो पीरियोडस है हिकेटियस साहब की बुक, जिन्होंने ज्योग्राफी के कुछ चीजों का अध्ययन किया था अपनी बुक में, इस बुक में लिखा था, ठीक है। तो पीरियोडस को हेरोडोटस से कंफ्यूज मत करना। हेरोडोटस कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, और हिकेटियस कौन है, हिकेटियस है फादर ऑफ जियोग्राफी, ध्यान रखना। अभी तक क्या था, जब हिकेटियस ने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी, लेकिन जियोग्राफी नाम का कोई शब्द अभी तक इन्होंने नहीं दिया था। अभी एक एग्जांपल के तौर पर आपका जन्म हो गया, ठीक है, आपका जब जन्म हुआ तो आपका भी नामकरण नहीं हुआ, सिर्फ आप पृथ्वी पर जन्म ले चुके हो। जब किसी व्यक्ति ने आपका नामकरण कर दिया तो आप क्या हो गए, पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गए। सिर्फ आप तब, जब तक नामकरण नहीं था तो आप सिर्फ इंसान थे। जब आपका नाम पड़ गया तो आप अपने नाम से जानने लगे, ठीक है। तो अभी तक जियोग्राफी का नामकरण नहीं हुआ, तो दूसरे वैज्ञानिक आए, एक यूनान के दूसरे वैज्ञानिक हमारे आए, कौन, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का नामकरण किया, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको दे दिया व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक, क्लियर। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कह दिया, इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज ने, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जियोग्राफी का नामकरण किया, जियोग्राफी नाम दिया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, जियोग्राफी का नामकरण किसने किया, इरेटोस्थनीज। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। क्यों व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जियोग्राफी का नामकरण किया। इसके बाद हमारे तीसरे वैज्ञानिक आते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, क्लियर। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी कास्मोस, ठीक है। तो कास्मोस में इन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे तारे, सूर्य, पृथ्वी, सबका अध्ययन कर दिया। अभी तक इसके पहले इन सब चीजों के बारे में अध्ययन नहीं हुआ था। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया, अपनी बुक कास्मोस में लिखा, और अध्ययन करके जब सभी चीजों के बताया, ठीक है, कि ये कैसे काम करते हैं, तारे कैसे रोटेट होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कास्मोस में इन्होंने दी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। तो इनको हमने कह दिया फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हमने क्या कह दिया, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, यानी आधुनिक भूगोल का पिता। अभी तक भूगोल का, देखो, भूगोल का पिता और आधुनिक भूगोल के पिता में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मॉडर्न जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और फादर ऑफ ओनली जियोग्राफी हिकेटियस, ठीक है। तो इन्होंने कास्मोस में अपनी एक बुक लिखी कास्मोस, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया, जैसे लाइक वे हो गया, सूर्य, पृथ्वी, सबकी चीजों का वर्णन किया। इसीलिए हमने इनको दे दिया फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, क्लियर। अब देखो दूसरी चीज, कास्मोस आप एक सीरीज देखना, बहुत ही अच्छी सीरीज है, तो वो भी देख सकते हो आप जानकारी लेने के लिए। उसकी हालांकि सेकंड पार्ट भी आ गया है कास्मोस पॉसिबल वर्ल्ड, ठीक है। तो पहले आप कास्मोस की ओरिजिनल वाली सीरीज, पहले वाली सीरीज देखना, फिर पॉसिबल वर्ल्ड देखना, ठीक है।
हम जियोग्राफी पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले ये जानना है जियोग्राफी हम पढ़ते क्यों हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी कि जियोग्राफी हम पढ़ें। जियोग्राफी आजकल एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में भी बहुत ही महत्व हो गया है। आपको लाइफ में कहीं जाना है, एक जिले से दूसरे जिले में जाना है, तो जियोग्राफी की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कैसे, हमको किसी जिले या फिर किसी जगह पर्टिकुलरली आप कहीं भी समुद्र में फंस गए हो, ठीक है, अब आप अपनी लोकेशन बताने के लिए जियोग्राफी का ही सहारा लोगे कि हम इस जगह फंसे हुए हैं। कैसे समुद्र में फंसे हुए हैं, उसके लिए हमको अक्षांशी और देशांतरी विस्तार का जानना जरूरी होता है। उसका एक पर्टिकुलरली हम लेक्चर पढ़ाएंगे, अक्षांशी और विस्तार और देशांतरी विस्तार। हालांकि इंडियन जियोग्राफी में अभी हम थोड़ा सा उसका बेसिक आपको बता देंगे, फिर उसके बाद पर्टिकुलर हम लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप अपना पता बनाने के लिए ज्योग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब हम ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी पढ़ते हैं। ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की शाखा। क्लियर। तो भूगोल की शाखा, हम भूगोल को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है फिजिकल जियोग्राफी और दूसरी है ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी को यानी भौतिकी भूगोल, भौतिकी भूगोल, और दूसरा है मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। क्लियर। अब फिजिकल भौतिकी क्या कहलाती है, आप बताइए। कि जैसे ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हो गई, जैसे पहाड़, ठीक है, नदियां हो गई, या फिर हवा हो गई जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी में। ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन शब्द मानव से ही आपको लग रहा है कि हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव की कुल कितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसका कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति कैसी है। जैसे हमारे भारत में लगभग सभी धर्म के लोग रहते हैं, और हर आप एक पर्टिकुलर रीजन में चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, तो उनका कल्चर अलग होता है। जैसे ट्राइब्स का देख लो, कल्चर अलग होता है, महाराष्ट्रियों का कल्चर अलग होता है, ठीक है। आप नीचे चले जाओ साउथ में, उनका कल्चर अलग होता है। तो उन सब के कल्चरों के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्लियर। तो देख लेते हैं हम क्या पढ़ेंगे इसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान, जैसे पहाड़, पर्वत, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, यानी जलवायु विज्ञान। और तीसरा पढ़ेंगे ओशनियोलॉजी, यानी समुद्र विज्ञान। तो इन तीन चीजों को हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। और इसमें मैंने वही चीजें बता दिया आपको कि जनसंख्या यानी डेमोग्राफी पढ़ेंगे, उनका कल्चर पढ़ेंगे, और इकोनॉमी, वो गरीब हैं, अमीर हैं, या मीडियम वर्ग के लोग हैं, इन सबको हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब हम जियोग्राफी को कितने भागों में बांटते हैं ये पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारी मेन ज्योग्राफी। ये था बेसिक, ठीक है, ज्योग्राफी का थोड़ा बेसिक, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक पढ़ा दिया। अब यहाँ से हम ओरिजिनल ज्योग्राफी अपने स्टार्ट करते हैं। तो डिवीजन ऑफ जियोग्राफी, यानी हमने ज्योग्राफी को कितने भागों में बांट दिया। हमने ज्योग्राफी को सबसे पहले 3 भागों में बांटा, और वो 3 भाग कौन कौन से थे। सबसे पहला है वर्ल्ड जियोग्राफी, दूसरा है इंडियन जियोग्राफी, और तीसरा है रीजनल जियोग्राफी।
जियोग्राफी, ठीक है। यानी वर्ड मतलब विश्व भूगोल, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, या और प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। तो हमने ज्योग्राफी को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। अभी जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरे विश्व की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे कि पूरा विश्व में क्या है, कैसी चीजें हैं, ठीक है। भारत इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की ज्योग्राफी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद रीजनल ज्योग्राफी, यानी रीजनल ज्योग्राफी में हम किसी भी प्रदेश की, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनकी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली किसी स्टेट की, भारत में जैसे 28 स्टेट है, उनकी हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके स्टेट के एग्जामों में, जैसे किसी भी स्टेट का पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें रीजनल ज्योग्राफी पूछता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, भारतीय भूगोल, ठीक है, इरेज करते हैं, भारतीय भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले भारत की स्थिति, पूरे विश्व में भारत स्थित कहाँ है, ठीक है। विश्व के पर्पस पर भारत कहाँ पर स्थित है, भारत की विश्व के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से कुल कितने % है भारत का भारत पूरे विश्व में। इसके बाद हम इसका भारत का स्थिति विस्तार स्थिति का पढ़ेंगे कि किस अक्षांशीय स्थिति कितनी है, देशांतरी स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम विस्तार पढ़ेंगे कि भारत का विस्तार कितनी है, लंबाई उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है, और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। तो इन सब के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, क्लियर। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, एक मैप बनाते हैं वर्ल्ड का। ये ग्लोब है सपोज दैट, ठीक है, और जो इसके बीच से रेखा गुजरती है 0 डिग्री, इसे हम 2 नाम देते हैं। एक देते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा मतलब आपको खुद लग रहा होगा, भू मतलब मैंने अभी पहले बताया, जब भूगोल का मतलब बताया तो भू मतलब मैंने पहले बताया पृथ्वी, ठीक है। तो भू और मध्य, मध्य मतलब होता है सेंटर। तो जो रेखा पृथ्वी के या ग्लोब के बीच से गुजरती है, पृथ्वी के बीच से गुजरती है, उसे ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटर लाइन। और दूसरा इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश, ठीक है, अक्षांश रेखा। सर अक्षांश रेखा क्या है, इसका अलग से मैं वीडियो बताऊंगा, ठीक है। अक्षांश रेखा, हालांकि अभी थोड़ी बेसिक जानकारी हम देंगे, अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो 0 डिग्री को हमने दे दिया अक्षांश रेखा, पहली चीज। थोड़ा वर्ल्ड का मैप मैं बना देता हूं यहां पर।
ठीक है, ये है प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत यहां पर, ठीक है, वर्ल्ड के सापेक्ष ये पूरे विश्व का मैप है, ठीक है। ये है ऊपर रूस यानी रसिया, इसी के नीचे है ये थोड़ा सा मंगोलिया है यहां पर, और ये है चीन। ये है ऊपर कनाडा, और ये है यूएसए यानी अमेरिका, ठीक। फिर ये है यहां पर इतना ब्राजील, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। देखो एक ट्रिक बताते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी के एग्जाम में हो गया कि शुरू के 7 सबसे बड़े महाद्वीपों का क्रम बताओ, ठीक है, या 4 बड़े महाद्वीप सबसे शुरू के सबसे 4 बड़े देशों का नाम बताओ, तो आप लोगों को रटने में प्रॉब्लम होती है। तो एक देखो मैप में इसकी लोकेशन बताता हूँ। सबसे पहले जो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, ये तो सभी बच्चा बता सकता है, आपको भी पता है रूस, तो रूस सबसे बड़ा देश। इसके बाद इसके जस्ट सामने आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तो जो विश्व का सबसे बड़ा देश है कनाडा, ठीक है, तो जस्ट रूस के सामने देखो कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद पुनः वापस वहीं पर चले जाओ जहां रूस था, उसके नीचे आ गए थोड़ा सा चीन, तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा देश है वो हो गया चीन। इसके बाद फिर चीन के नीचे सामने चले आओ, तो जिस चीन के सामने कौन सा देश दिख रहा है आपको, यूएसए, तो विश्व का जो सबसे चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए। अब क्या कोई इसके नीचे सामने दिख रहा है देश, नहीं दिख रहा, तो यूएसए के नीचे चले आओ आप, कौन सा दिख रहा है आपको, ब्राजील। तो विश्व का जो 5वां सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील, और विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। किस क्षेत्र पर, क्षेत्रफल की एरिया वाइज दृष्टि पर देखा जाए तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भारत का पूरे विश्व में जितनी भी पृथ्वी है उसका कितने % क्षेत्र भारत का है, ठीक है। तो 2.46% भारत का क्षेत्र है, यानी पूरा पृथ्वी ले लिया जाए 100%, ठीक है, जितनी पृथ्वी है संपूर्ण पृथ्वी, उसमें जो भारत का स्थान है मात्र 2.46% है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, और पहला सबसे बड़ा देश चीन। और इसी तरह हम कार्य करते रहे, प्रगति करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक है। हमारे मेहनत का असर दिख रहा है, हम मेहनत करते गए और 2025 तक आप भारत नंबर 1 जनसंख्या के मामले में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है, क्लियर। तो बेसिक चीजें और जानते हैं थोड़ा सा। तो आगे का भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।